आपके कुछ बयान बहुत ही मतलब आक्रामक होते हैं, बहुत ही एक ऐसा संदेश देते हैं कि जो ऐसा लगता है कि आश्चर्यजनक होते हैं। एक आपने कहा था कि भारत का हाल बांग्लादेश श्रीलंका जैसा हो जाएगा। ये यहाँ शब्दों में चूक हो गई आपके विश्वेश जी। मैंने कहा था नरेंद्र मोदी साहब के बारे में, भारत के बारे में। अरे भारत की माटी तो हम माथे से लगाते हैं। मैंने जिस तरह की गलत नीतियों का इस्तेमाल माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वही श्रीलंका में उस समय के जिनकी सरकार थी उनने जो गलत निर्णय लिए, जनता उनके घर में घुस गई थी। मैंने यदि इस तरह के गलत निर्णय नरेंद्र मोदी जी आप भी लेते रहे, वही मेरा नौजवान जिसे आपने सब जवाब दिखाए थे कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, मेरी सरकार बना दो, किसान भाइयों तुम्हारा फसल का मूल्य 2 गुना कर दूंगा, तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा, तो वो लोग एक सीमा तक तो सहन कर लेंगे, लेकिन उनके भविष्य के निर्धारण के लिए आज किसान शंभू बॉर्डर पे पिट रहा है, दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे हुए ठंड में। आज उनसे 2 साल से आप वादा करते आ रहे हो एमएसपी लागू करेंगे, हम नया कानून बनाएंगे जिससे आपके हाथ मजबूत हो। आप बताइए 700-800 किसान मर गए। तो यदि ये परिस्थिति देख के सज्जन वर्मा अनुभवी नेता यदि ये बोलता है कि श्रीलंका में जो हालत वहाँ के प्रधानमंत्री उन लोगों की हुई, कहीं एक दिन आपकी भी ना हो जाए। आपका ध्यान सिर्फ अडानी और अंबानी की तरफ है, देश के किसान और नौजवान की तरफ। मैं बोलने वाला था कि आपने स्पष्ट नाम लिया था कि अडानी और अंबानी के घर घुस जाएंगे। भैया सारी दौलत तो वहीं जा रही है, सारा पैसा वहां जा रहा है। रक्षक नरेंद्र मोदी जी हैं, अब पहरेदार इतना सशक्त है, माल वहां जा रहा है। अब माल खजाना जहाँ होगा, जनता यदि दुख भोगेगी तो जा सकती है वहां। देखिए, आप पे राष्ट्रद्रोह की भी मांग हुई थी कि राष्ट्रद्रोह का अपराध दर्ज किया जाए। मैं भी कानून पढ़ा हुआ हूँ, मुझे भी पता है कि किन शब्दों से क्या धारा लगती है, इसलिए लगा नहीं ना। यदि होता तो लग जाता, मैं तो तैयार। आपने तो ये भी कहा था कि गुजरात वालों ने आजादी में क्या रोल निभाया, ये थोड़ा सा स्पष्ट करिए। मैं बता देता हूँ, संपूर्ण गुजरात के बारे में तो बोल ही नहीं सकता हूँ। जो 2 महान नेता इस समय, नाम ले दो क्या, मुझे कोई फर्क नहीं बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, इनके वंशजों ने या इन्होंने क्या स्वतंत्रता संग्राम, इनके वंशजों ने इन्होंने उस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया है क्या? जिस परिवार ने बलिदान स्वतंत्रता की लड़ाई के समय दिया और स्वतंत्र भारत के समय अपने प्राणों की कुर्बानी दी, बलिदान दिया। नेहरू जी कई बरस जेल में रहे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने, जो उस जमाने के अरबपति थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए खजाना खोल दिया था कि जितना पैसा लगता है ले जाओ, लेकिन अंग्रेजों को भगा के रहो। उसके बाद जब स्वतंत्रता मिली, आधुनिक भारत की नींव जिस व्यक्ति ने रखी, उसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उसके बाद जब देश में कुछ आतंकवादी सर उठाने लगे, तब इंदिरा गांधी ने, उनको एहसास था कि यदि मैं आतंकवादियों को रोकूंगी तो हो सकता मुझे कुछ हो जाए, तो उन्होंने अपनी मौत के चंद समय पहले एक भाषण दिया था कि मेरी खून का एक एक कतरा इस देश के काम आएगा। आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए भी उस परिवार ने बलिदान दिया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहाँ थे, कहाँ है? एक भी नाम ले दो आप पूरे बीजेपी में, कहीं देखने को नहीं मिलेगा।